स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज आप इस वीडियो में माघ मास के 5वें अध्याय का रसपान करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, ज्ञान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यतन के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह था माघ मास महात्म का 5वां अध्याय जो पूर्ण हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज जी श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, परंतु हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु को भरे दरबार में अभिवादन नहीं करके अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताइए कि यह अपराध किसने किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बता दूंगा, परंतु राम, वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, राम के लिए सभी समान है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, परंतु मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की, कल शाम को सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा,
परंतु जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, परंतु भगवान श्री राम के अमोघ बाण से कोई बचा भी नहीं सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं भी हों। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम जी हनुमान जी को सजा दे देंगे, परंतु जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, परंतु हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो क्या? तब श्री राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जप करूँगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष कमतर ही माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तिल जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए जानते हैं प्रहलाद नारायण भक्त क्यों बने। भक्त प्रहलाद की कथा को सुनते हैं। पुराने काल की बात है, एक बार सहस्रनिक जी के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि हिरण्यकश्यपु जैसे विष्णुद्रोही के घर में प्रहलाद जैसा विष्णु उपासक कैसे पैदा हुआ। उन्होंने श्री मार्कंडे जी से इस संदर्भ में अपनी इच्छा प्रकट की। मार्कंडे जी ने कथा सुनानी शुरू की। दिति और कश्यप का पुत्र हिरण्यकश्यप बहुत बलशाली दैत्य था। एक समय ऐसा भी था कि त्रिभुवन ही उसके अधीन कहा जाने लगा। अपार शक्तियां पाकर उसमें बड़ा घमंड आ गया और वह और भी शक्तियां अर्जित करने की सोचने लगा। उसने निर्णय लिया कि वह तप करेगा। उसने ऐसा घोर तप करना आरंभ किया कि धरती कांपने लगी। धरती ऐसे तपस्वी को संभालने में असमर्थ पा रही थी। पृथ्वी विचलित हुआ तो भूकंप आ गया। पशु पक्षी जीव जंतु भयभीत हो उठे और पूरी प्रकृति में ही हड़कंप मच गया। हिरण्यकश्यप को उसके दरबारियों, बंधुओं, मित्रों, नौकरों ने उसे सुझाया कि तीनों लोग आपके अधीन हैं। सारे देवताओं को आपने जीत रखा है। आपको किसी का ना तो भय है और ना ही कोई अन्य समस्या है। आपको अब और क्या करना चाहिए? फिर आपके इस तप पर जाने से पूर्व आग लगने और भूकंप आने जैसे अपशगुन भी हो रहे हैं। इस तप का कोई अर्थ नहीं है स्वामी, क्योंकि तप तो उनके लिए है जिनकी कोई आकांक्षा पूर्ण नहीं हुई हो। आपके आगे तो सभी नतमस्तक हैं। हिरण्यकश्यप में अहंकार बहुत था। उसने किसी की नहीं मानी।
अपने बंधु बांधवों की बात टुकराकर 2-3 मित्रों के साथ फिर से तप करने को चला गया। वह कैलाश के शिखर पर पहुंचा और तपस्या आरंभ कर दी। तब के कुछ ही बरस बीते होंगे कि स्वयं ब्रह्मा जी भी अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि यह दैत्य यदि इसी तरह दुष्कर तपस्या करता रहा तो सभी देवता इसके अधीन हो जाएंगे। फिर यह दुर्बुद्धि उन सबकी शक्तियों का नाजायज प्रयोग करेगा। अपनी बनाई सृष्टि की व्यवस्था पर ब्रह्मा जी को संकट घिरता दिखाई दे रहा था। उन्हें चिंता हुई कि कैसे हिरण्यकश्यप को इस कठिन तप से अलग किया जाए। वह इसी चिंता में व्याकुल थे। तभी उन्होंने देवऋषि नारद दिखे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप व्यर्थ ही व्यथित हैं। जो भगवान विष्णु पर आश्रित है उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु मुझे कोई ना कोई प्रेरणा देंगे और मैं इस नारायण द्रोही दैत्य की तपस्या भंग करूंगा। मार्कंडेय जी बोले। नारद जी ने ब्रह्मा जी को भरोसा दिलाकर उनकी चिंता कम की और फिर अपने साथ पर्वत मुनि को लेकर वहां से आगे चल दिए। भगवान की प्रेरणा से नारद जी को एक युक्ति सूझी। नारद जी और पर्वत मुनि दोनों ही रूप बदलने की विद्या के सिद्धहस्त हैं। दोनों ने पक्षी का रूप लिया और कैलाश शिखर के उस क्षेत्र में पहुंचे जहां हिरण्यकश्यप अपने 2-3 दैत्य मित्रों की सुरक्षा में तप कर रहा था। जहां दैत्यराज तप कर रहा था, कैलाश के उस भाग में बहुत वृक्ष थे। पक्षी रूप धरकर दोनों मुनि वृक्ष के 2 आमने सामने की डाल पर बैठ गए। दोनों मुनियों ने कलविंक पक्षी की आवाज में बड़ी ही गंभीर वाणी में ओम नमो नारायणाय मंत्र का 3 बार जाप किया। दोनों ने इतने स्पष्ट स्वर में नारायण मंत्र का जप किया तो वहां आवाज गूंजने लगी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बेचैन हो उठा। नारायण द्रोही के कानों में नारायण मंत्र के स्वर पड़े तो उसकी एकाग्रता भंग हो गई। वह तो नारायण नाम के उच्चारण तक से जुड़ता था और उच्चारण करने वाले के वध को तत्पर रहता था। क्रोध में आग बबूले हिरण्यकश्यप ने सोचा, मेरा कोई शत्रु यहाँ आ पहुंचा है, संभवतः स्वयं नारायण ही है। उसने तप छोड़ दिया। नारद जी और पर्वत मुनि को सफलता मिलती दिखी। दोनों ने फिर से नारायण मंत्र का उच्चारण किया। अब तो उसके क्रोध की सीमा ही नहीं रही। उसने 2 पक्षियों को पास के वृक्ष पर बैठे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया। दोनों ही मुनि पहले से ही सचेत थे। उसे धनुष उठा देखकर वे उड़कर कहीं और चले गए। बदहवास हिरण्यकश्यप उनके पीछे मारने के लिए दौड़ा। दोनों ने अपने सिद्धि बल का प्रयोग किया और वहां से लुप्त हो गए। दैत्यराज का तप भंग हो चुका था। वह लौट आया। समझ चुका था कि किसी ने छल से उसका व्रत भंग कर दिया। उसकी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वह तत्काल अपने नगर को चल दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अपने नगर पहुंचा। उसकी पत्नी केयाधु ऋतुमती थी। लंबे अंतराल के बाद हिरण्यकश्यप और केयाधु का मिलन हुआ। मिलन के क्षणों में केयाधु ने पति हिरण्यकश्यप से एक प्रश्न पूछ लिया। केयाधु ने पूछा, आपने जाते समय कहा था कि आपका तप 10,000 वर्ष तक चलेगा, परंतु आपने बीच में ही तपस्या का त्याग कर दिया। व्रत के त्यागने का कारण मैं आपसे प्रेम पूर्वक पूछ रही हूँ। कृपया सच सच बतलाइए। हिरण्यकश्यपु ने संगम में रत रहते हुए अनमने मन से उत्तर दिया, प्रिय, मेरा तप अपने पूर्णता की ओर अग्रसर था, लेकिन उन पक्षियों ने मेरा ध्यान बटाने के लिए ओम नमो नारायण का उच्चारण शुरू कर दिया। दोनों पक्षी बार बार नारायण मंत्र का जप कर रहे थे। नारायण नाम के बार बार श्रवण से मेरे तप में विघ्न पड़ने लगा। मुझे नारायण से घृणा है और मेरे कानों में ओम नमो नारायणाय पड़ रहे थे। इससे व्रत टूट गया। मुझे आशंका हुई कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ अशुभ ना हुआ हो, इसलिए यहाँ आ गया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे सहस्रनिक, जब हिरण्यकश्यप पत्नी को यह विवरण सुना रहा था तब वह प्रेम की परिणति के समीप था। दैवयोग से वह स्वयं ओम नमो नारायण को जपते हुए ही स्खलित हुआ। तो सहस्रनिक, इस प्रसंग के बाद जब केयाधु गर्भवती हुई तो उससे जो बालक पैदा हुआ वह जन्मजात नारायण का अनन्य भक्त हुआ, क्योंकि उसके बीज पड़ते समय उसके पिता ने अनजाने में ही नारायण नाम लिया था। सहस्रनिक, यह नारायण की ही लीला थी कि संसार के सबसे बड़े नारायण द्रोही के घर में सबसे बड़े नारायण भक्त का जन्म हुआ।
दैत्यराज होकर भी वह मलिन कर्मों से दूर निर्मल भाव से रहता हुआ महान विष्णु भक्त प्रहलाद बना। जय जय श्री राधे। ओम विष्णुवे नमः। इसीलिए कहते हैं गर्भवती महिलाओं को विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। माघ आरंभ हो गया है, माघ स्नान आरंभ हो गया है। आइए सुनते हैं माघ स्नान महात्म्य। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति और भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना चाहिए। इसका प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्त अवस्था में पूरे मास का नियम ना ले सके तो शास्त्रों में यह व्यवस्था भी की गई है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी बड़ा महात्म्य है। तिल मिश्रित जल से स्नान करें। इस दिन तिल का उबटन लगाएं, तिल से हवन करें, तिल मिश्रित जल का पान तर्पण करें, तिल मिश्रित भोजन करें, तिल का दान करें। ये 6 कर्म पाप का नाश करने वाले हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। इस पवित्र तिथि पर मौन रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व है। मंगलवारी चतुर्थी, रविवारी सप्तमी, बुधवारी अष्टमी, सोमवारी अमावस्या, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया स्नान दान और श्राद्ध अक्षय होता है। माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को मां सरस्वती का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रातः सरस्वती पूजन करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है, अतः उनकी भी पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को सूर्योदय से पहले स्नान करने से पापनाश, रूप, सुख, सौभाग्य और सद्गति प्राप्त होती है। ऐसे तो माघ की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, तथापि उनमें भी माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवत पूजन, श्राद्ध तथा दान करने का भी फल मिलता है। जो इस दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघी पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रतन, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सुखी होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।